आइए हम फिर से प्रभु के वचन में और चलें। और आज जो वचन हम आपके सामने लेकर आए कि देखिए, दुनिया उसके पीछे होली है। जी हाँ, दुनिया उसके पीछे होली है। आज जब क्रिसमस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्रिसमस ये किसी नगर के लिए, किसी राज्य के लिए या किसी राष्ट्र का त्योहार नहीं है, तो ये विश्व का त्योहार है, जागतिक त्योहार है, जो विश्व के हर कोने में, विश्व के हर हिस्से में मनाया जाता है। और ये त्योहार आज से 2000 सालों में उस ऊंचाई तक जा पहुंचा है, और उस ऊंचाई तक पहुंचाने वाला और उसके पीछे चलने वाले जो है, जिसे हम गड़ेड़े के पीछे चलने वाली भेड़े कहते हैं, हम सब हैं। और आज वो विश्वतम त्योहार बन जाने के बाद जो विरोधक है या शैतानी शक्तियां हैं, ये कहती कि देख हमसे कुछ नहीं बन पड़ता है, दुनिया तो उसके पीछे होली है। तो वे कोशिश पिछले 2000 सालों से, यहां तक हम कहेंगे कि पृथ्वी के निर्माण के समय, आदम और हव्वा के समय से शैतान यही कोशिश कर रहा है कि मनुष्य अपने निर्माण तर्क के पीछे न चले। परंतु प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पश्चात जिस प्रकार से विश्व में हालात बदली हैं और लोग देश के देश उसके पीछे हो लिए, तो उसका कारण आइए हम वचन यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और 19वें वचन में प्रभु परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यह सब देखकर फरीसियों ने एक दूसरे से कहा, देख रहे हो ना, तुमसे कुछ नहीं हो सका। देख रहे हो ना, तुमसे हमसे कुछ नहीं हो रहा है। जब लोग, फरीसियों के जो लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर हमारे जब खजूर की डालियां लेकर उसका होसन्ना के साथ गजर करते हुए लोग उसके पीछे चल रहे थे, तब उस हालात को लाखों लोगों के प्रभु यीशु मसीह के पीछे देखकर फरीसी और शास्त्री इस प्रकार से कहते कि देख हमसे कुछ नहीं हो सका। देखो, सारा संसार उसके पीछे चल पड़ा है। सारा संसार उसके पीछे चल पड़ा है। जी हाँ, इस समय सिर्फ यहूदी उसके पीछे चल रहे थे, क्योंकि यहूदियों का राजा, दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होने वाला राजा, इसकी वो राह देख रहे थे जो मसीहा के रूप में प्रकट होने वाला था। लेकिन जो यहूदी पूरे विश्व से यहाँ पर इकट्ठे होते थे और इस स्वतः के त्योहार को मनाते थे, और इस समय हमें दिखाई देता है कि वो यहाँ पर देखकर कहते कि अरे देखो, सब लोग उसके पीछे हो लिए। और इस प्रकार से उन्हें ऐसा लग रहा है कि होशाना, प्रभु के नाम से आने वाला इस्राएल का राजा धन्यवादित हो। ये सब बातें वो देखकर निश्चित ही चिंता में पड़ गए थे कि हमारा वर्चस्व, हमारा यहूदी धर्म ये कहीं खतरे में ना पड़ जाए, और ये यहूदी धर्म को भ्रष्ट करने वाला प्रभु यीशु के पीछे हो चलने वाले लोग एक नए धर्म और इस बगावत करने वाले प्रभु यीशु को अगर दाऊद के सिंहासन पर बिठा देते हैं तो देखिए क्या होता है। लेकिन भाई और बहनों, जो सत्य है वो हमेशा टिकता है, सत्य का हमेशा विरोध होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने सत्य को जब दुनिया के सामने जाहिर किया, तो पिछले 2000 वर्षों में उसकी बहुत ही निंदा हुई, बहुत ही छल उत्पीड़न से लोगों को और उसके सेवकों को और उसके सभी घोषणा करने वाले लोगों के अपमान का, और यहाँ तक कि अपने खून को बहाकर और उसको लहू से सींचकर इस मसीही धर्म को या इसी मसीह के इस मार्ग को आगे बढ़ाया। जी हाँ, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने लहू के द्वारा हमें और आपको सींचा है और हमें शुद्धता प्रदान की, उसी प्रकार से उसके बाद आने वाले उसके शिष्यों ने अपने जीवन को भी प्रभु को अर्पित कर दिया। उन्होंने भी लहू से उस धरती को सींचा, और जिस जिस धरती पर ये लहू बहा है, लोगों को पीड़ित किया गया, उसको छला गया है, उससे वहां पर मसीह के नाम में राज्यों की, राष्ट्रों की स्थापना हो गई, और वो सभी मसीही कहलाए हैं। और इसीलिए आज हम ये देखना चाहेंगे और विश्व ये जानना चाहेगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं। देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये क्रिसमस के त्योहार के समय में हमें ऐसे ये जान लेना जरूरी है कि 2000 वर्ष में सबसे ज्यादा फास्ट या तेजी से बढ़ने वाला जो धर्म है, मसीह या क्रिश्चियनिटी है, ये पहुंचा, और इस ऊंचाई तक कैसे पहुंच गया, तो उसके लिए कुछ बातें जान लेनी भी जरूरी है। और उसमें पहला मुद्दा जो हम देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं थी वो अधिकार युक्त शिक्षाएं थी।
उसमें अथॉरिटी थी, और अथॉरिटी के लिए हम लोग जान लेना चाहिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी अथॉरिटी दी। जब वो अथॉरिटी जब उसके पास थी तो उसने सिर्फ अपने पास रखी और वो निकल गया, ऐसा नहीं है। तो वो अथॉरिटी पवित्र आत्मा में हमें भी दी है। इसलिए मरकुस उसका पहला अध्याय और 22 वचन में इस अथॉरिटी के बारे में वो क्या कहा कहते हैं। लोग उनकी शिक्षा सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ उन्हें शिक्षा देते थे। जी हाँ, वे शास्त्रियों के तरह से नहीं कि एक रूढ़ी, एक परंपरा नहीं, वे थे अधिकार से भरे हुए। प्रभु यीशु मसीह अधिकार से भरे हुए थे और उस प्रकार से शिक्षा देते थे। तो यह अधिकार वचनों को घोषित करने का, वचनों को प्रकट करने का उन्हें कैसे मिला? शास्त्रियों के सामने भी वही वचन था, वही वचन प्रभु यीशु मसीह भी कहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद उस वचन को देने वाला, रचयिता वो है। इसलिए उससे भूत, भविष्य और वर्तमान सभी मालूम है, और इसीलिए उसने एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी जो थी, आत्मिक सामर्थ्य और अधिकार भरा हुआ था। और इसीलिए वो जब हम देखते हैं कि पहाड़ के उपदेशों पर वो बारंबार कहते हैं कि मैं व्यवस्थाओं को, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं आया परंतु उसको पूरा करने आया हूं। यस, मूसा के द्वारा जो किताबें प्राप्त हुई थी, जो व्यवस्था प्राप्त हुई थी, जो भविष्यवक्ताओं की किताबें हमें पुराने नियम में दिखाई देती है, वो प्रभु यीशु कहता है उसे मिटाने के लिए, उसे लुप्त करने के लिए, उसे झूठा साबित करने के लिए मैं नहीं आया हूं। क्योंकि ये वचनों की किताबें भी पवित्र आत्मा के साथ सामर्थ्य से पिता परमेश्वर यहोवा ने हमें दिए और वो अवश्य पूरी हो रही है। लेकिन मनुष्य ने उसको तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ के लिए, शास्त्रीय पुरुषों ने और यहूदी धर्म ने अपने स्वार्थ के लिए उसे अपने लाभ का बनाने की कोशिश की। और प्रभु यीशु मसीह बारंबार कहता था, ये जो उसमें लिखा है ये बात तो सही, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यस, आप में जो लिखा वही बातें में तो पूरा होनी है, परंतु अब मैं ऐसा कहता हूं कि इसका अर्थ क्या है। और पहाड़ के उपदेशों में या पहाड़ी उपदेशों में उसने बारंबार उन्हीं 10 आज्ञाओं के व्यवस्थाओं को प्रकट किया। और ये प्रकट करते समय जिस अथॉरिटी के साथ, जिस अधिकार के साथ वो लोगों से बातचीत करता है, और वो सुनने के बाद लोगों के दिल में ये बात छप जाती थी कि यस, अब तक हमने जो नियम और सभी रीति रिवाज का पालन किया वो सही तो थे, लेकिन हम उसे समझ ना पाने के कारण योग्य प्रकार से उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। और अब प्रभु पर का वचन जो यीशु के द्वारा हमें सच्चाई को प्रकट कर रहा है, अब ये हमारे लिए सुगम, हमें जानने में आसान और पूरा करने में निश्चित पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का मार्ग और सहायता मिल रही है। और इसीलिए इस अधिकार वाणी के कारण, फिर से रिपीट करना, इस अधिकार वाणी के कारण लोगों ने इस वचन को अपना जानकर मेरे कल्याण के लिए, मेरे भलाई के लिए, मेरे उद्धार के लिए, मेरी चंगाई के लिए और मुझे उसका पुत्र व कन्या बनाने के लिए कितना उपयुक्त है ये समझ लिया और उस अधिकार वाणी के अधिकार को समझा। और प्रभु यीशु कहता, मैं जाता हूं लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ने वाला, पवित्र आत्मा आप पर आएगा और आपको सामर्थ प्राप्त होगा। वही अथॉरिटी जो मैं आपको जाहिर कर रहा था, उसी अथॉरिटी से, उसी सामर्थ्य से आप जब वचनों की घोषणा करेंगे तो वो वचन मैं जैसे मुख से कहता था, जिस आत्मा से कहता था, वही आत्मा आपके मुख से भी प्रकट करेगा और लोग बदल ले जाएंगे। और इसीलिए भाई और बहनों, विश्व ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा है। नंबर 2 है पापों की क्षमा करने का अधिकार। यस, इस दुनिया में सभी लोग जानते हैं कि पापों को क्षमा करने का अधिकार दैहिक बातों से कभी भी नहीं हो सकता। नियम शास्त्र या हम कहेंगे कि यहाँ पर व्यवस्थाओं में जो कुछ लिखा हुआ कि लहू के बहाए सिवाय पापों से मुक्ति मिलती ही नहीं है। और ये सब वचन को अगर हम देखें और इसलिए मार्क उसका 2 अध्याय और 10वें वचन में, मरकुस 10:10 में इस प्रकार से लिखा गया, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, परंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु लकवे के रोगी से बोले। यस, आप जान लीजिए, पृथ्वी के सभी लोग जान लीजिए कि मैं मानव पुत्र अवश्य हूं
लेकिन पिता के द्वारा इस दुनिया में मनुष्य बनकर जन्म लेने वाला आपका मैं मध्यस्थ हूं, और मैं आपसे कहता हूं कि पृथ्वी पर पाप करने का अधिकार, पाप क्षमा का अधिकार मुझे है। इस पापों से लिपटे हुए, पापों से घिरे हुए लोगों को, बंधनों में जकड़े हुए लोगों को मुक्त करने का अधिकार है। और यही उसके खिलाफ गया कि लोगों ने कहा कि ये अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता है, लेकिन खुदा का पुत्र भी कहता है, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर यहोवा को है। और इसीलिए अगर आप ये वचन कहते हैं तो आप निर्भत्सना करते हैं इस नियम शास्त्र और परमेश्वर की। लेकिन परमेश्वर का पुत्र मत्ती उसके 11वें अध्याय में इस प्रकार से कहता है कि यस, पिता ने ये सब बातें मुझे दी है। वो कहता है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, वह जिस पुत्र को प्रकट करना चाहे। जी हाँ, पिता ने ये सब बातें मुझे सौंप दी है। तो आज इस दुनिया में फिर से यही कहना चाहता है कि सभी अधर्म और पापों को मुक्त करने की, क्षमा करने का अधिकार उसे है। और आज हमारे अधर्म और गुनाहों को, पापों का जब हम प्रायश्चित करते हैं, उसका लहू हमारे सभी अधर्म और पापों की क्षमा करता है। और ये इस बात पर विश्वास रखने वाले लोगों को शंगाई भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है, गुनाहों से क्षमा भी मिलती है, और सार्वकालिक और अनंत जीवन भी मिलता है। तो इसीलिए दूसरा काम महत्वपूर्ण है कि जो खुदा प्रभु यीशु मसीह था, जो इस दुनिया में पुत्र, मानव का पुत्र बनकर प्रकट हुआ, उससे पाप क्षमा का अधिकार है। और पाप क्षमा का अधिकार अगर हमारे साथ है प्रभु यीशु मसीह के रूप में, तो फिर हमें और कोई दुनिया की रीति रिवाज को मानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि रीति रिवाज परंपरा के द्वारा नहीं, तो विश्वास और भरोसा प्रभु यीशु मसीह का लहू पर और उसने दिए हुए कुर्बानी के ऊपर, अगर हम उस मेमने की कुर्बानी पर विश्वास रखते हैं कि वह निष्कलंक लहू मेरे लिए बहा है, तो पापों की क्षमा प्रभु परमेश्वर के सामने पुत्र की मध्यस्थी के द्वारा प्राप्त होता है। तीसरी, और इसी कारण लोग उसकी तरफ मुड़े और उसकी ओर जाने लगे। जब तीसरी बात है कि अशुद्ध आत्माएं जो थी, और वे अशुद्ध आत्माएं भागने लगी, और ये अभी तक नहीं हो पा रहा था। अभी तक इस दुनिया में सभी शैतान का आधिपत्य था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद दुनिया में परमेश्वर का, पिता का, प्रभु का राज्य आ गया। इसलिए मरकुस उसके पहले अध्याय के 24वें वचन में बहुत ही अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह के बारे में शैतान क्या कहते हैं, देखिए या भूत क्या कहते हैं इस प्रकार से, नासरत निवासी यीशु, हमें आपसे क्या काम। यस, उसमें अशुद्ध आत्मा कहती कि नासरत के निवासी प्रभु यीशु मसीह। देखिए, शैतान भी अच्छी तरह से पहचानता है, अशुद्ध आत्माएं भी पहचानती है कि ये कौन है, और वो कहता है कि हमें आपसे क्या काम, और क्या आप हमें नष्ट करने आए हैं? यस, क्या आप इस दुनिया में पिता का राज्य, खुदा का राज्य प्रस्थापित करने के लिए आए, तो हमें क्या नष्ट करने वाले हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, परमेश्वर के भेजे हुए पवित्र जन। मैं जानता हूँ कि आप कौन है। यस, शैतान यहाँ पर कहता है, या अशुद्ध आत्माएं कहती कि मैं जानता हूँ आप कौन है, और अगर मैं जानता हूँ तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के भेजे हुए जीवित खुदा के इकलौते पुत्र हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि शैतान हमें कहे और हम मान ले, नहीं, शैतान की गवाही की आवश्यकता नहीं है। हमें नहीं स्वर्गदूत की गवाही की आवश्यकता, हमें विश्वास रखना है कि पवित्र शास्त्र जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ हमारे हाथों में है, और पवित्र आत्मा जो हमारे में रचता और बसता है, हमारा दिल और हमारा जीवन प्रभु यीशु का मंदिर, वो हमसे कहलवाता है, और वो मानो जब गवाही देता है, उसके द्वारा खुदा का राज्य इस दुनिया में प्रस्थापित हो। शैतान की गवाही की या दूतों की गवाही की आवश्यकता नहीं है। दूसरी दुनिया में गवाही के लिए मनुष्य, मतलब हमको और आपको परमेश्वर ने चुन रखा है और आपको जिम्मेदारी दी है। कई लोग कहते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति भूत बन जाते हैं, और इस प्रकार से जी नहीं, वचन, परमेश्वर का वचन ही कहता है कि मरने के बाद सभी विश्रांति में न्याय के लिए रखे गए हैं। समय आने वाला है जब मसीहा आकाश प्रकट होने वाला, और सभी लोगों का न्याय किया जाने वाला है। और इसीलिए जो ये आत्माएं हैं वो निश्चित मरे हुए लोग नहीं होते, तो ये आत्माएं जो होती है वो शैतान होता है, और वो झूठ लोगों से कहलवा लेता है। इसलिए यहाँ पर शैतान भी जानता है, वो अदृश्य है,
पवित्र आत्मा भी अदृश्य है और यीशु भी आज हमें दिखाई नहीं देता, परंतु शैतान की वाणी को हम सुनते हैं और शैतान के पीछे जाते हैं। शैतान भले ही आज प्रभु यीशु मसीह के सामने कबूल कर रहा हो, लेकिन वो झूठ से हमें भरमाता है, हमें कंफ्यूज करता है। इसलिए शैतान की वाणी सुनने की अपेक्षा प्रभु की वाणी पवित्र शास्त्र से हमें क्या कहती है। और आज शैतान की गवाही के द्वारा नहीं, दूतों की गवाही के कार्यों के द्वारा नहीं, तो हमें निश्चित उद्धार प्राप्त हुआ है परमेश्वर की वाणी, प्रभु यीशु मसीह की वाणी सुनकर। और वो वाणी हमारे दिलों में, जिनमें काम करती है, और वो काम कार्यकारी वाणी हमें आज प्रभु की तरफ खींच रही है। उसका लहू हमें आकर्षित कर रहा है, उसकी वाणी हमको आकर्षित कर रही, उसकी सच्चाई हमें आकर्षित कर रही, उसके जीवित और सामर्थ्य कार्य हमें आकर्षित कर रहे हैं। और ये कार्य ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ शैतानों को या अशुद्ध आत्मा को खुद नहीं निकाला, बल्कि आज हमें भी अधिकार दिया। प्रभु यीशु के नाम में हम जब डांटते हैं, जब प्रभु यीशु के नाम में हम उसे ऑर्डर करते हैं, उसे भागना ही पड़ता है। और ये बात साबित करती है, दुनिया को ये दिखाती कि यस, शैतान भागता है, इसका मतलब प्रभु का लहू और प्रभु का आत्मा और प्रभु का सामर्थ्य हमारे बीच में कार्य रहा है। और ये सब जिन लोगों ने देखा, उन्होंने कहा यस, प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है, हम उसके पीछे जाने वाले। चौथी बात है कि एक और अधिकार प्रभु यीशु मसीह में था, जो आज हमें भी प्रभु ने दिया है, कि निसर्ग जो है, जो प्रकृति है, जो बीमारियां है, वो जो मृत्यु है, वो भी प्रभु यीशु मसीह का सुनती है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जब तूफान और यहाँ पे सभी प्रकार के यहाँ पर सब दिखाई दे रहे हैं कि बादल है और सभी लहरें आ रही है, और यहाँ जिस नाव में वो बैठे वो डूब रहा है, और शिष्य चिल्लाते कि प्रभु जी बचाइए, अब हम मरने वाले। तो प्रभु यीशु मसीह खड़े होते हैं और इस तूफान को डांटते हैं, इस तूफान को डांटते हैं, और इस तूफान को डांटने के कारण वो तुरंत रुक जाता है और नॉर्मल पानी हो जाता है। तब शिक्षक को जान जाते कि यस, निसर्ग पर, प्रकृति पर नियंत्रण करने वाला ये कोई सर्वसामान्य एक संदेष्टा नहीं है, ये कोई एक महापुरुष नहीं, वो खुद खुदा है, क्योंकि ये सब निसर्ग की हर बातें उसने निर्मित की है। और निर्मिति निर्माणकर्ता को जानती है, निर्मिति निर्माणकर्ता को जानती है, लेकिन हम उसकी निर्मिति, हम उसे जानते हैं क्या? यस, जिसने उसे पहचाना, जिसने उसकी आंखें खुली, उसको प्रभु परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब अधिकारवाणी से, अथॉरिटी से अंधों को कहते थे, लंगड़ों को कहते थे, लूलों को कहते थे, बहरों को कहते थे, कुष्ठ रोगियों से आज्ञा देते थे, वो बीमारियां उनमें से भागती थी। वही अधिकार आज उसने उसके सेवकों को भी दिया हुआ है। और वो जो आत्मा के दान हमें प्राप्त हुए, कृपादान हमें प्राप्त हुए, वो जिससे प्राप्त हुए, जब अधिकार से डांटता है तो बीमारियां भी भाग जाती है। मरे हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया, लाजर को जिलाया, या विधवा के उस कन्या को जिलाया, वैसे आज भी प्रार्थना के द्वारा मरे हुए लोगों को भी जीवन प्राप्त होता है। और ये किसके नाम है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर बीमारियां भागती है, निसर्ग पे नियंत्रण होता है, मृत्यु जीवन में परिवर्तित हो जाती है, तो फिर वो है कौन? वो नाम है किसका? वो नाम है वो जीवित परमेश्वर खुदा का। और ये कार्य जिसने इन दिनों में देखा, पिछले 2000 में लोगों में देखा, उसे पता चला कि अधिकार परमेश्वर ने अपने इस दुनिया में अपने मंडली को दिया हुआ है, अपनी कलीसिया को दिया है, अपने चुने हुए नुमाइंदे को दिया है, अपने संदेशों को दिया है। और ये अगर दिया है तो वो खुदा जीवित ऐसा खुदा है। और इसीलिए हमने जान लेना है कि लोग उसके पीछे चल पड़े। और देखो, शैतान से दुनिया से कुछ बन नहीं पड़ता है। और एक अगला मुद्दा जो है वो आपके सामने मत्ती उसके 9वां अध्याय और 36वें वचन में, और अब अधिकार के बाद और एक महत्वपूर्ण बात आपको दिखाई देती है। जन समूह को देखकर यीशु को उन पर तरस आया। वो खुदा है, पृथ्वी का निर्माण करता है। हम उसके सामने क्या कुछ नहीं है, मिट्टी से बने हुए एक पुतलों के समान है, एक क्षणिक जीवन जीने वाले लोग हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के आज्ञा के कारण, अपने पिता के प्रीति के कारण इस दुनिया में हमारे लिए प्रकट हुआ, और उसने हमारे लिए प्राण दिए, और प्राण के मोल देकर हमें खरीदा है, हमें जीवन मिला है, हमें उद्धार मिला है। और फिर भी ये प्रभु यीशु मसीह हमसे पर क्या करता है? तरस खाता है। हम गलत काम करते हैं, हम उससे दूर जाते हैं, हम परेशानी में, प्रॉब्लम में, तूफानों में घिर जाते हैं, वो हमसे तरस खाता है। और आगे कहा है, क्योंकि
वे उत्पीड़ित और निस्सहाय थे। जी हाँ, उस समय नहीं, आज भी मनुष्य हर समय उत्पीड़ित है, किसी न किसी पीड़ाओं से, किसी न किसी समस्याओं से। जैसे अभी इस समय कोरोना है, मंदी है, नौकरी चली गई, पैसों की समस्या है, घर में प्रॉब्लम है, शैताना की हरकतें और सभी प्रकार की निराशा है हमारे जीवन में, जिसके कारण हम निस्सहाय हो चुके हैं। और किसके समान है? वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई चरवाहा न हो। हाँ, यीशु चरवाहा है मेरा, मुझे कोई घटी नहीं हो। यस, ये आज हमें वो चरवा दिख रहा है कि जो हम पे तरस खाता है, जो हमें परेशानी में, दुख में देख नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को देखा और कहा, कई बार कहा कि यीशु रोया, यीशु के आंखों से आंसू बहे। इतनी प्रीति, इतना प्रेम, इतना तरस उसके जीवन में भरा हुआ है। और ये बात जब हम प्रभु यीशु मसीह की आंखों में और प्रभु यीशु मसीह के वचनों में देखते हैं, तो उसके लोगों में भी वही तरस भरा और उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में गरीबों के लिए, सभी निराश लोगों के लिए, सभी ऐसे पीड़ित लोगों के लिए दे दिया। और आगे वचन ये कहता है कि वो उसके लिए अपना जीवन भी अर्पित करने वाले तरस से भरे हुए लोग बन गए। और जब ये तरस यीशु में लोगों ने देखा, यही तरस उसकी प्रजा में लोगों ने देखा, तब लोग कहने लगे कि सच में यही जीवित खुदा है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और इसीलिए लोगों ने कहा कि जो खुदा हमारे लिए इस दुनिया में आया और जो हमारे बीच में बस्ती करता है और जो हमसे प्रेम करता है, उसके अलावा और कौन खुदा है जो हमारा रचयिता है। और आगे अगर इस दुनिया में हमारी वो चिंता करता है, तो इस दुनिया के बाद के जीवन की भी चिंता योग्य है। और इसीलिए वही मार्ग है, वही सत्य है और वही सदाकार का जीवन है। और इसीलिए लोग जब उस खुदा के अंदर तरस देखते हैं, प्रीति देखते हैं, प्रेम देखते हैं, सभी हर मार्ग खुलता हुआ देखते हैं, हर प्रश्न का उत्तर देखते हैं, उसके अंदर जीवन देखते हैं, तो वो उसके पीछे हो लेते हैं। और इसीलिए आज 2000 वर्षों में दुनिया के राष्ट्र प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अगला वचन कहता है कि भविष्यवाणी और शास्त्र लेख पूरे होते हैं। मत्ती उसके 5वां अध्याय वचन 17 और 18 में इस प्रकार से लिखा गया है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। यस, मैं व्यवस्था को नहीं, नबियों के लिखे हुए लेख जो आपको पवित्र शास्त्र में पुराने नियम में लिखता है, उससे रद्द करने के लिए नहीं है, उसे खत्म करने के लिए नहीं आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। पूरा करने आया हूँ, क्योंकि ये भी सब बातें मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने मैंने आपको दी हुई है, परंतु मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। क्योंकि लोग उसे समझ नहीं पाए, इसलिए उसकी पूर्णता की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। और आगे कहता है, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु व्यवस्था की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। यस, उत्पत्ति हो, अनुवाद हो, यशाया हो, यिर्मयाह हो, शमूएल हो, आमोस हो, भजन संहिता हो, मीका हो, ये सभी छोटे बड़े भविष्यवक्ताएं हैं और सभी प्रकार के संदेष्टाओं ने जो जो वचन किए वो आज पूरे होते हैं, हमें दिखाई दे रहे। प्रभु यीशु के समय भी पूरे हुए और आज भी पूरे हो रहे और होने वाले हैं। और ये वचन हमें ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है और उसके चुने हुए लोगों को वो अंतरिक्ष में ले जाने वाला है, रैप्चर के द्वारा उठाकर ले जाने वाला। उसकी कलीसिया उसकी वधु है और वर प्रभु यीशु मसीह निश्चित उसके ले जाने के लिए जल्द आने वाला है। और यह भविष्यवाणी भी पूरी होने वाली है। लेकिन यहूदी लोग क्या करते थे? यहूदी लोगों को मसीहा की राह देखते समय 3 बातें देखते कि मसीहा ईश्वर या परमेश्वर का राज्य प्रस्थापित करने वाला है, मसीहा जो है वो दाऊद के घराने से आने वाला है, मसीहा जो है वो यहूदियों के अलावा अन्य प्रजा की भी चिंता करने वाला है। इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो न्यू टेस्टामेंट में, नए करार में, नए नियम में पूरा होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो वो पूरा करने वाले का नाम है प्रभु यीशु मसीह। और जब लोगों ने देखा कि यस, ये सभी कॉवेनेंट जो है, ये सभी व्यवस्थाएं पूरी हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तब वे भ्रष्ट और सभी रीति रिवाज जकड़े हुए परंतु सुख का स्वाद देखने वाले परुषियों के और शास्त्रियों के खिलाफ खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनने लगे और उसके पीछे हो लिए। और वापस परुषी और शास्त्री कहते हैं, और आज भी दुनिया और शैतान से घिरे हुए लोग कहते कि देखिए पूरी दुनिया तो अब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो रही। क्या ये सत्य में मसीह है और हम
हम कहते हैं यस, वही सच्चा खुदा है, वही परमेश्वर है जो हमारे पृथ्वी की निर्मित से लेके हमारी निर्मित तक, हमारी निर्मित से हमारे मृत्यु तक और पृथ्वी के अंत तक शासन करने वाला खुदा है। परंतु समय जल्द आ रहा है कि जो उस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की योजना जो है वो हमारे सोचने और समझने से बहुत बड़ी है, और इसीलिए हमारे सोच पर भरोसा न करिए, तो भविष्यवाणियां और पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों पर विश्वास कीजिए। और जिन जिन लोगों ने उस भविष्यवाणियों को, पुस्तक को ध्यान से सुना, समझा, सीखा और विश्वास रखा, उन्हें हर बात, सत्य बात इसमें पूरी होती हुई दिखाई दी। और जो बातें पूरी होती हुई हजारों सालों से दिखाई दे रही, क्या हम उस पर विश्वास नहीं रखेंगे? क्या हम उसको ऐसे ही छोड़कर योगायोग समझ के छोड़ देंगे? नहीं नहीं नहीं, ये प्रभु परमेश्वर पूरी कर रहा है और हम और उस पर विश्वास रखते हैं, और हम विश्वास रखते हैं तो देने वाले प्रभु यीशु के पीछे हो लेते, क्योंकि सार्वकालिक जीवन, साल्वेशन, उद्धार उसी के नाम में है। और अंतिम वचन जो है, जो मसीह के पीछे लोगों को ले जाने वाला है, कि वो गरीब, दीन, दुबले, जो सभी पीड़ित लोग हैं, उनका मित्र और उसका कैवारी बन गया है। देखिए वो क्या कहता है, मैंने तुमसे यह सब इसीलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु धैर्य रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। तुम्हें शांति की आवश्यकता है, तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, लेकिन धैर्य रखो। जी हाँ, क्लेश सहते समय हमारे में कैसी शांति टिकेगी? जी हाँ, कोरोना के समय में हमारे जीवन में शांति है क्या? नहीं, हम बेचैन है। महंगाई बढ़ गई, हमारे जीवन में शांति है क्या? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं रह पा रहे, हमारी शांति, हम लोग खो रहे हैं, हम बेचैन हो रहे हैं। और ऐसे अवस्था में हमारे लिए एक ही गुड न्यूज है, हमारे लिए एक ही आश्वासन है कि इस गरीबी में, इस दीन और सभी प्रकार के दुबले लोगों की चिंता करने वाला, और सभी प्रकार से भूखे और प्यासे लोगों को अपनी ओर बुला के संतुष्ट करने वाला अपने राज्य का आमंत्रण मुझे दे रहा है। यस, इस दुनिया में आंसू है, इस दुनिया में रोना है, इस दुनिया में कराहना है, इस दुनिया में तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि देखो मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। ये सब बातें आपके जीवन में होने वाली है, लेकिन इस बातों से न डरो, क्योंकि देखो मैंने दुनिया पर विजय प्राप्त की है, मैंने दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त की है। और संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन धाड़स बांधो, धीरज रखो, मैंने आपके लिए सूली पर धीरज रखा, धाड़स बांधा और अंत तक क्षमा के लिए काम किया। इस दुनिया में एक एक क्षमा देने वाला है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, और उस क्षमा का संदेश दुनिया को दो, लोगों को क्षमा करो। अब क्षमा जब गरीबों तक पहुंची, क्षमा जब सभी खोए हुए दुनिया के अन्य देशों तक पहुंची, लोगों ने उस क्षमा को स्वीकार किया, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है कि मैं आपको दास नहीं, तो मैं आपको मित्र कहता हूं, मैं आपका सखा हूं, मैं आपको प्रेम करने वाला आपका भाई हूं। और ऐसे करके गोर गरीब निराश लोगों को जब उसने गले से लगाया, तो गरीब, पिछड़े हुए, जकड़े हुए, उत्पीड़ित लोग उसके पीछे हो लिए। और इसीलिए दुनिया के सभी पीड़ित और उत्पीड़ित लोग आज प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके, उद्धार करता करके स्वीकार कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, आज फिर से हम कहते हैं कि प्रभु ने इस क्रिसमस के समय में दुनिया का जो त्योहार है, क्रिसमस से दुनिया का त्योहार कैसे बन गया? तो दुनिया का त्योहार बनने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया को अपने कार्यों के द्वारा, अपने अधिकार के द्वारा जीता, और वो अधिकार हम और आपको दिया है, क्योंकि हम उसकी पुत्र और कन्या ही नहीं तो उसके वारिस भी है, और उस वारिस को अधिकार प्राप्त होता है। और इसीलिए पहला अधिकार, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो अधिकार से शिक्षण देते थे। जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह में शिक्षा देने का था, वही शिक्षा का अधिकार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य बन के हम सबको दिया है। दूसरा, पाप क्षमा का अधिकार, ये हमें प्राप्त नहीं, परंतु पाप क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह को हम जब घोषित करते हैं, हम क्लेम करते हैं, तो एक पावर हमारे जीवन में आ जाता है, द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ द जीसस, कि यीशु मसीह का लहू आपको क्षमा करने वाला है, आपको मुक्त करने वाला है, और वो हमें प्राप्त होता है जब अशुद्ध आत्माएं भागती है। यहाँ पर अशुद्ध आत्माएं, मनुष्य बहुत शक्तिवान है, परंतु हम में ऐसी कौन सी शक्ति है, हम में ऐसा कौन सा कार्य है? यस, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य, यीशु मसीह का लहू का संरक्षण है। और जब यीशु मसीह के लहू के नाम में शैतान को आज्ञा करते हैं, ऑर्डर देते, शैतान और शैतानी अशुद्ध आत्माएं
भाग जाती है और वो भी मानती है कि यस, जो यीशु, जो खुदा आप में बसता है वो जीवित खुदा है, इसलिए दुनिया उसके पीछे हो गई। और जब उस तूफान की तरफ देखते हैं, जब उस सभी मृत्यु की तरफ देखते हैं, बीमारियों की तरफ देखते हैं, और प्रभु यीशु के नाम में जब प्रार्थनाएं की जाती है, रोग भाग जाते हैं। इन कोरोना के समय में आप सबकी प्रार्थनाएं अनेक लोगों को मुक्ति देने वाली, बीमारियों से छुटकारा देने वाली बन गई है। और ये आपने देखा हुआ, आपके जीवन में खुद गवाही कि मैंने प्रार्थना की और मेरे घर से ये कोरोना का संकट टल गया, मैंने प्रार्थना की, गरीबी मेरे जीवन से हट गई, मैंने प्रार्थना की और पृथ्वी में बहुत सारे बदल जो हो गए वो घटित हो गए। और ये सब ये कहता है कि इस निसर्ग पर, रोगों पर, मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है जो उसने हमें भी दिया है। और तीसरी महत्वपूर्ण आखिरी बात जो कहती है कि यस, वो हम पर तरस खाता है, वो हमसे प्रेम करता है। जो लोग उसके आजू बाजू है उसे उन्हें ठुकराया नहीं। वो गरीब थे, वो पिछड़े हुए थे, वो सभी समस्याओं से फंसे हुए थे, वो सभी प्रकार से उत्पीड़ित ऐसे लोग थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें गले लगाए और उन्हें समस्या से दूर करते समय ये भी कहा कि धाड़स बांधो, देखो क्लेश ये सब होना ही है, क्योंकि मैं भी दुख तकलीफ से रहा हूं। क्योंकि दुनिया और निसर्ग का नियम ही है कि मनुष्य क्लेश और संकट, जैसे दिन और रात होता वैसे ही सुख और दुख दोनों भी जुड़े हुए। लेकिन दुख में भी मुझे न भूलो, क्योंकि सुख देने वाला मैं हूं। भले ही आज आपके जीवन में दुख भरे अंधेरा समय हो, लेकिन अवश्य मेरा प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशित करने वाला। और लोग उस तरस में एक धाड़स, एक धीरज, एक हियाव से भर गए और उन्होंने प्रभु यीशु पे भरोसा रखा और उन्होंने जीवन भी पाया है। और साथ में जो शास्त्र लेख है, भविष्यवाणियां हैं, वो भी सबसे ज्यादा किसी अगर पुस्तक में पूरी हुई तो ये है पवित्र शास्त्र में। ये भविष्यवाणी जो इसमें लिखी है, मरने के बाद, पृथ्वी के अंत के पश्चात, नई पृथ्वी तक की सभी बातें इसके अंदर लिखी, तो कोई भी धर्मशास्त्र नहीं बताता। और ये सब बातें स्पष्ट इसमें दी हुई है और पूरी हुई देती, तो लोग भी कहते कि सही में यही धर्मशास्त्र परमेश्वर का धर्मशास्त्र है और इसी में लिखी हुई बातों की आज्ञाएं जो है उस पर मैं चलूंगा और उसके द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। और फिर से वही कहता है कि मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका सखा हूं, मैं आपके साथ चलने वाला हूं, मैं आपका पिता हूं, मैं आपका गडरिया हूं, मैं आपको खोने नहीं दूंगा। आप मुझे पुकारोगे तो मैं दौड़ा चलाऊंगा, आप समस्याओं में घिरे रहोगे तो मैं आपको मुक्त करूंगा। और ये सब करने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। यस, मांगो, विश्वास से मांगो, असंभव जैसी बातें भी तुम्हारे जीवन में संभव होने वाली है। और इसीलिए इस असंभव को संभव करने वाले का नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो आज हम क्लेश में, दुख में, समस्याओं में होते हुए भी आनंद से क्रिसमस मनाने जा रहे हैं क्या? यस, हम कहेंगे कि यस, हम मनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें वो खुदा प्राप्त हुआ है जो पृथ्वी का रचयिता है। और पृथ्वी समाप्त होने के बाद भी हमें स्वर्ग के रचयिता होने के नाते हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने वाला है। इसीलिए भाई और बहनों, हमने जो मसीह को पाया है, मसीह ने हमको जो बुलाया है, मसीह ने हमको चुना है, मसीह ने हमको नियुक्त किया है, हम सच्चाई के मार्ग पे नियुक्त है। दुनिया उसके पीछे हो लेगी, एक समय ऐसा है कि हर घुटना उसके नाम से टिका जाएगा और कहागा कि यस, मसीह प्रभु है, परमेश्वर है। परंतु उससे पहले आज हमें अवसर है तो हम उसका स्वीकार करें, प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे कि जो अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह में हमें दी है, उस अथॉरिटी के द्वारा हम आज फिर से जो बातें हमने गंवाई हैं वो बातें प्राप्त करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद और महिमा देते हैं क्योंकि आज के दिन फिर से एक बार हमने इस बात का एहसास दिया है कि हम उस खुदा के बंदे हैं, उस खुदा के पीछे चलने वाले जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है। जब प्रभु यीशु मसीह आप इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य, खुदा का राज्य इस दुनिया में स्थापित किया, शैतान और शैतानी शक्ति पृथ्वी की निर्मित से लेकर आज तक इस बात का विरोध करती है कि लोग सच्चाई को न समझे, लोगों के आंखों में पट्टियां बंधी रहे, लोग सभी अशुद्धता, पापों और दुनियादारी की बातों में खोए रहे, परंतु परमेश्वर का प्रकाश उनके जीवन में प्रकाशित न हो। परंतु आज से 2000 साल पहले स्वर्ग से उतरा हुआ प्रकाश प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में है और वो कहता है कि मैं प्रकाश हूं और उसने हमें प्रकाश के तौर से चमकने का अधिकार दिखा दिया, क्योंकि जो अंधकार में बस्ती करने वाले लोगों को जो प्रकाश
प्राप्त होना चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह ये जाहिर करने के लिए, ये प्रकट करने के लिए आपने हमें सामर्थ्य दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज कोरोना के कारण अखिल विश्व में अंधकार छाया, निराशा छाई, सभी प्रकार के टेंशन, स्ट्रेस और डर का और खौफ का माहौल है। प्रभु यीशु मसीह इस अंधकार के समय को इस क्रिसमस के समय में प्रकाशित कीजिए। लोग जो डरे हुए, सहमे हुए, खौफ में है, मृत्यु के डर में फंसे हुए, उन्हें फिर से एक बार आप जीवन दीजिए, फिर से एक बार चंगाई दीजिए, फिर से एक बार उनकी आंखों को, दिलों को खोल दीजिए कि यस, इस बीमारी से बचाने वाला, इस समस्या से छुटकारा देने वाला एक ही है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, और वो हमसे बातचीत कर रहा है, वो हमसे बात कर रहा है। आज हमारे लिए आत्मा के द्वारा यही कह रहा है कि जिसके कान है वो सुने, और ये कान आज हमारे आपने दिलों के कान खोले। धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से। जो बीमारियां है, जो खौफ ज्यादा है, जो विभिन्न कोरोना और आर्थिक समस्या में, नौकरी की समस्या में और परिवार के अन्य समस्याओं से, पापों के बंधन में, सभी प्रकार के शैतान की शक्ति में जकड़े, प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते, मुक्त कर प्रभु ने, और उन्हें जीवन और बहुतायत का जीवन दीजिए। प्रभु धन्यवाद देते आज का समय और रेमा ब्रॉडकास्ट और क्रिस्टी मंडली के द्वारा आपने हमसे भेंट की, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।